अवार्ड आज सम्मान समारोह था जिसमें डीएम, एसपी, डीडीसी सहित पूरे पदाधिकारी आए हुए थे। इसको लेकर के बक्सर नगर भवन पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सहारा ये ऐसा अखबार है जो सबको सम्मानित किया है। और बताते चलें कि यहाँ के जो प्रभारी हैं जितेंद्र मिश्रा, जिनके कंधे पर पूरी जिम्मेवारी है। आप कैमरा में देख रहे होंगे हजारों की संख्या में ये खचाखच भीड़ भरा हुआ था नगर भवन में। उनके इशारे पर लोग आए थे। क्या कुछ करें जितेंद्र मिश्रा, उनसे हम बात कर रहे हैं कि आज के सूचना तंत्र कितनी तगड़ा है, कितनी फास्ट काम सर्विस दे रहा है। हम बात करते हैं। सर, आपके कंधे पर पूरी जिम्मेवारी आई थी। आइकन अवार्ड में हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए थे। क्या बताएंगे आज के सूचना तंत्र कितनी मजबूत है? सर देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रीय सहारा अखबार को मैं धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो मैं इस अखबार से 2007 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन तब मैं ब्लॉक रिपोर्टर का रिपोर्टर था। उसके बाद मैं ससराम रोहतास ज़िला में कार्यरत रहा जिला के तौर पे। बक्सर में मैं आया तो 2018 में मुझे ये मौका दिया गया, मैं ब्यूरो प्रभारी बना। तब से मैं अपनी टीम के साथ अनवरत कुछ नया करने का प्रयास करता हूं। मैं स्थापना दिवस के मौके पर पौधारोपण का कार्य कराता था और चर्चाओं कराता था। कई चर्चाएं हमने कराई है। एक चीज़ सर जानना चाहेंगे कि यहाँ डीएम साहब आए थे, काफ़ी जितेंद्र मिश्रा को तारीफ किए थे। है इसमें उपस्थित विकास आयुक्त महोदय, राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ जितेंद्र जी, इस अखबार से जुड़े हुए तमाम और अधिकारीगण, कर्मीगण, मंचासी, इस जिले के प्रबुद्ध नागरिकगण, श्रोता दीर्घा में उपस्थित इस जिले के तमाम समाज सेवीगण, वरिष्ठ नागरिकगण, सैनिक कल्याण के सभी भूतपूर्व सैनिक जो उपस्थित हैं, बच्चे बहुत सारी तादाद में, उनके अभिभावक दिख रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा को तारीफ किए थे, डीडीसी भी थक नहीं रहे थे, या जो लोग भी यहाँ थे सबके लफ्ज पर कहीं ना कहीं जितेंद्र मिश्रा ही आ रहा था। इसके पीछे क्या रीजन है? समाज को आपने क्या दिया, या फिर जो यहाँ लोग आए थे उनको क्या दिया जो इतना लोग तारीफ कर रहे थे? मैं तो ये नहीं जानता हूँ। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ यहाँ का, और मैं अच्छा करने का बस प्रयत्न करता हूँ, समाज के साथ जोड़कर काम करने का प्रयास करता हूँ। उसी सिलसिले में मैं एक जिला आइकन सम्मान समारोह किया, और ये भी एक इसका रचयिता जो है हमारे एसडीओ साहब हैं धीरेन्द्र मिश्रा जी, उनके द्वारा ही ये कहा गया कि जितेंद्र जी, कई लोग तरह तरह के कार्य करते हैं, एक जैसा लगता है आप थोड़ा सा अलग हटके करिए। तो सर ने हमको जो कहा मैं उसको पिछले साल किया, और इस बार मैं किया, और अनवरत इसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। एक सर नई सोच के साथ आइकन अवार्ड दिया गया है, जो समाज में कुछ बेहतर किए हैं, चाहे ब्लड डोनेट किए हों या राष्ट्र हित में जो काम किए हैं, उनको सम्मानित करने का, ऊपर उठाने का राष्ट्रीय सहारा ये जो सपना देखा है, तो नहीं लग रहा है कुछ हट करके हम कर रहे हैं जो किसी के जीवन में नहीं है, एक नया कुछ सीख दे रहे हैं? मैं प्रयास यही करता हूं कि जो उत्कृष्ट हैं, जिसको जिला नहीं समझ पा रहा है, कई अखबार नहीं समझ पा रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनको मैं प्लेटफार्म दिया हूं कि वैसे लोगों को मैं सम्मानित करूं, जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय अंशुल अग्रवाल जी का भी काफ़ी आशीर्वाद मिला है, और कई पदाधिकारियों का मुझे आशीर्वाद मिला है, और उन्हीं का नतीजा है कि उनके आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम मैं कर पाता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जो राष्ट्रीय सहारा के आपके पाठक हैं बक्सर यानी 38 बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट, उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं यही संदेश दूंगा कि कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता है, और कोई भी चीज़ बड़ा बनाने का प्रयास किया जाए तो बड़ा नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ नया चीज़ होना चाहिए, और मैं उसी सिलसिले में इस अखबार को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करता हूं। जैसा कि डीएम साहब ने कहा कि सुबह सुबह पीडीएफ मिल जाता है, तो मुझे प्रतिदिन मुझे ये रहता है कि मैं सबको पीडीएफ पढ़ा दूं, जो मैं चीज़ लिखा हूं सबके सामने आ जाए। और सबसे मुख्य चीज़ ये है कि आपकी काबिलियत होनी चाहिए, आपकी कलम बोलनी चाहिए। आप ब्यूरो चीफ हैं तो आपकी कलम बोलनी चाहिए, आपके कलम से लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, समाज के लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, और मैं वही करने का प्रयास करता हूँ। अपना पुनः एक बार परिचय बता दें। मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा हुआ, हम राष्ट्रीय सहारा अखबार से यहाँ ब्यूरो प्रभारी हैं। तो आप साफ तौर पर सुन रहे हैं, जितेंद्र मिश्रा साहब कह रहे हैं कि अखबार ही ऐसा चीज़ है ना कि तुरंत के तुरंत खबर परोसता है। सुबह में आप देखते हैं आज के काम कल नहीं, भले ही अन्य डिपार्टमेंट कर रहा होगा, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आज हुआ तो आज ही
सुबह में दिखाना शुरू हो जाता है। काफ़ी मेहनत, जो कहीं ना कहीं जो संवाददाता हैं, पत्रकार हैं, एक्टिव हैं, तुरंत खबर भेजते हैं और 4 बजे तक खबर चली जाती है। ये मेहनत है। आगे हम बात करते हैं राजीव रंजन सिंह है, जो कि राष्ट्रीय सहारा से जुड़े हुए हैं और ख़ासकर इनको लोग देहाती भाषा में रेल मंत्री कहते हैं, रेल मंत्रालय हैं। इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज निभाए जितेंद्र मिश्रा, जो राष्ट्रीय सहारा को इतना ऊपर उठाए हैं और इतने बड़े बड़े लोगों को यहाँ जुटाए हैं। क्या कहेंगे जितेंद्र मिश्रा के बारे में? बेशक, पहले तो आपके चैनल पीएम तक को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कवरेज करने का काम किया। वाकई में हमारे बक्सर ब्यूरो हेड जो हैं जितेंद्र मिश्रा जी ने विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद एक सामंजस्य के साथ, एक टीम वर्क के साथ जो उन्होंने माइलस्टोन, एक मुकाम बनाने का काम किए बक्सर में पिछले साल और इस साल भी, ये एक बक्सर के लिए एक नज़ीर पेश किया गया है कि आप मिनिमम फैसिलिटीज़ में भी बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए जज्बा होना चाहिए। और जितेंद्र मिश्रा जी ने, आपने सुना, जिलाधिकारी महोदय से लेकर के डीडीसी महोदय से लेकर के जितने भी सोशल वर्कर, डॉक्टर्स, मुंडेश्वरी हॉस्पिटल से लेकर के जितने भी रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन जो आए थे, सारे लोगों के मुंह पर, जैसे आपने शुरू में ही ये बताने का काम किया कि सारे लोगों के जहन में अधिकारी के मुँह से तारीफ करना, डीडीसी के मुंह से तारीफ करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहीं ना कहीं उनके जहन में है कि राष्ट्रीय सहारा ही ऐसा अखबार है जो सही चीज़ को परोसता है और दिखाता है। वाकई यूपीएससी से निकले हुए देश के सबसे क्रीम लोग होते हैं आईएएस, जो हमारे देश के एक संचालक कहे जाते हैं। मैं स्वयं यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए बेहतर जानता हूँ कि उन्होंने सारे कुछ स्टडी करने के बाद सारे पत्र से, जो भी हमारे समाचार पत्र हैं, उसे कुछ डिफरेंस देखा और जितेंद्र मिश्रा जी के जो बेहतर कार्यों का उन्होंने डिनोट किया है, तभी आज एक सार्वजनिक मंच से, बक्सर नगर भवन से, यानी कि टाउन हॉल से ये बोलना, ये अखबार के लिए, ब्यूरो हेड के लिए और हम सब जो राष्ट्रीय सहारा से जुड़े हुए हमारे छोटे भाई विनय जी हैं और जितने भी लोग हैं, रामराज जी हैं, मतलब सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि राष्ट्रीय सहारा वाकई में पदाधिकारियों और खास करके सरकार के वरीय अधिकारियों के जहन में है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएंगे। अभी जितेंद्र मिश्रा साहब इंजर्ड हैं, हाथ में कुछ जख्म दिखाई दे रहा है। सुबह से शाम तक हंसना मुस्कुराना इनके फितरत में शामिल है, यानी थके नहीं हैं, चेहरा पर शाम आ जाती है। लगता है कि हम बहुत काफ़ी मैंने टायर्ड हैं, थकावट महसूस है, लेकिन अभी भी चांद की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये क्या, किस का प्रतीक है, क्या दिखाता है? बाबा भोले शंकर का और विश्वनाथ जी का बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हीं की कृपा है। और जज्बा का पर्याय, मैंने तो पहले भी बोला कि जज्बा का पर्याय जितेंद्र मिश्रा जी है। जुनून है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे शाम होते हुए भी ताजा तरीन दिख रहे हैं, एकदम से एकदम हाथ में हुई। तो मैंने बोला कि चोटिल होने के बाद परिचय बताएंगे। राजीव रंजन सिंह डुमरांव। एक सज्जन और आए हैं पटना से, जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय सहारा के, शायद उनसे बात नहीं करेंगे तो बेईमानी साबित होगी। कहीं ना कहीं उनका स्थान है, उनका श्रेय है, जो आज यहाँ आए हैं और सहयोग किए हैं, उनसे भी बात करना मेरे लिए काफ़ी लाजमी है। आप सर इधर आएंगे। हम लोग का राष्ट्रीय आइकन अवार्ड सर यहाँ है, क्योंकि आप ही पहचान है, जितेंद्र मिश्रा पहचान है कि आज यहाँ कुछ सफल हुआ है। पिछला साल की तुलना में इन साल सर किस तरह का परफॉर्मेंस रही है यहाँ? देखिए, पिछला साल तो हम नहीं आए थे। प्लीज स्पीक लाउडली। पिछले साल तो हम नहीं आए थे, लेकिन इस साल काफ़ी बेहतर प्रोग्राम हुई है और ये प्रोग्राम के लिए जितेंद्र जी के साथ साथ पूरे टीम के, बक्सर के पूरे टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि ये अपने बदौलत और अपने टीम के बदौलत पूरे सहयोग करके बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। इन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया। अपना परिचय बताएंगे। अख्तर अली, अब कंट्री हेड, पटना। जी, तमाम लोग जो सामाजिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबके लज पर कहीं ना कहीं जितेंद्र मिश्रा ही आता है। क्यों कि जितेंद्र मिश्रा ही ऐसे शख्स हैं जिनके आशीर्वाद से, कृपा से, स्नेह से, व्यक्तित्व पहचान से ये खचाखच जो हॉल देख रहे हैं
नगर भवन भरी हुई थी और सब लोग तारीफ कर रहे थे। आज बक्सर नगर भवन में राष्ट्रीय शहर का आइकन अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें डीडीसी साहब का मौजूदगी हुई है और डीएम साहब भी आए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जितेंद्र जी हैं इसके प्रभारी हैं, उनका भी आगमन हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम डीडीसी से पूछेंगे कि आजकल की जो सूचना तंत्र है वो कितनी मजबूत है और उसमें निखार के लिए क्या जरूरत है। सर, आज सूचना तंत्र काफ़ी एक्टिव है, जिसके माध्यम से तरह तरह की खबरें मिलती है आप लोग, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मुझे तो लगता है कि आज के डेट में सूचना तंत्र या आप लोग का माध्यम से व्यक्ति को मर्यादित रहने की बहुत शिक्षा मिलती है कि शब्दों पर आप नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, आपके चाल चलन पर नियंत्रण रखें, आहार विहार पर नियंत्रण रखें। मुझे याद है एक बार बहुत पहले एक माननीय मुख्यमंत्री जी थे विंध्यश्री दुबे साहब, मुर्गा खाते हुए फोटो निकाल दिया, अच्छा खासा खबर बन गई। अभी नुपुर शर्मा साहब की चर्चा आई थी कि हल्का शब्द निकला हो, इसलिए आज के डेट में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा हमारा और आपका चैनल जिस तरह से और आप जिस तरह से पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र के उत्थान के लिए आप सजग रहते हैं, आपको हम बहुत आपके चैनल पर बहुत प्रणाम करते हैं। आने वाले समय में इसके भविष्य की कामनाएं करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख